बहुत विडंबना है, जो इंसान हमारे देश में कभी नहीं आया, मैक्स मुलर, लेकिन उसने हमारी इतिहास की व्याख्या की और क्या खूब व्याख्या की, और उसी को सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त भी हुआ। क्यों? क्योंकि अंग्रेज की जब शासन चल रही थी उस समय उनका एक तरफा शासन था, जो चाहते थे वो करते थे, और हमारे जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उसको नष्ट कर दिया, जितने भी पवित्र ग्रंथ की कुछ अच्छी बातें को भी बदल दिया गया। और मैक्स मुलर ने जैसा बताया कि वो भाषाई समानता व ऋग्वेद, ईरानियों के ग्रंथ जिंदावेस्ताओं में देवताओं का उल्लेख है, और जर्मनी में बैठे बैठे वो हमारा इतिहास लिख दिया, और सबसे ज्यादा मान्यता वैलिड भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको मान्यता दी। और आज में हम भारतीय इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा मैक्स मुलर के बारे में जानते हैं कि मैक्स मुलर की बुक ही सबसे ज्यादा वैलिड है। जितने भी यूरोप का सिद्धांत विलियम जोन्स, उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत बाल गंगाधर तिलक, मध्य देश का सिद्धांत राजबली पांडे, तिब्बत का सिद्धांत दयानंद सरस्वती, सब संदर्भ क्षेत्र का सिद्धांत एसी दास, मध्य एशिया का सिद्धांत मैक्स मुलर। मैक्स मुलर के आगे जितने भी इतिहासकार हैं सब क्या हो गए? धूमिल हो गए, उनको मान्यता नहीं मिली, भारतीय इतिहासकार को मान्यता नहीं मिली। और आज में वर्तमान समय में देखिए, जो देश को अच्छा चला सकता है उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। चाणक्य एक कथन है, अगर एक इंसान के पीछे अगर पूरी दुनिया अगर लगी हुई हो, खास करके अपने देश के लोग अगर लगे हो, तो आप समझ जाइए कि वो नेता ईमानदार है, आपका वो रक्षक है। जैसे वर्तमान में देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री के पीछे सारी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई है। हमारे राहुल भैया अभी भारत जोड़ो यात्रा पर है। अब मुझे आज तक की समझ में नहीं आया कि भारत टूटा ही कब? भारत एक विविधताओं का देश है, भैया जोड़ने चले। अब देखते हैं कि राहुल भैया जी कितने समय में, कितने दिन में जोड़ते हैं, तो ये भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि महात्मा गांधी के बाद राहुल गांधी पूरे पैदल यात्रा किए थे देश के, और स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवाए थे। जो कभी बंदा मंदिर नहीं जाता था, अपने आप को स्वयं भावी प्रधानमंत्री महागठबंधन में भी सफल नहीं हो पाए, भारत जोड़ो यात्रा से लोगों के दिल जीतने में कितने सफल हो पाते हैं तो भक्ति बताएगी। और आज वर्तमान समय में ऐसी स्थिति है, जो कभी जय श्री राम का नारा नहीं बोलते थे, आज मात्र एक इंसान ने पूरे देश के नेताओं को जय श्री राम का नाम लेना बता दिया। आज हर नेता, किसी भी पार्टी का नेता, सब मंदिर में जा रहे हैं। हमारा इतिहास परिवर्तन की ओर जा रहा है। आज फिर देखिए, वेदों की ओर लौट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हमारे प्रधानमंत्री ने वेद, महाभारत, रामायण को जोड़ा है, और जो हमारी परंपराओं से अवगत करवाएंगे, और बहुत ही अच्छे विचार है उनकी। जो कमियां, जो त्रुटियां जो रह गई थी उसको दूर करेंगे। तो इसी तरह हमने देखा है कि जो कभी आया नहीं उसकी मान्यता सबसे ज्यादा है। तो हम